3 दिन की कटरा माता वैष्णो देवी जर्नी के ठीक 12 दिन बाद मैंने जैसलमेर की ओर रुख करने का मन बनाया। जालौर से लोकल पकड़कर आ गया जोधपुर। यहाँ आकर पता चला कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी लेट गाड़ी 2 घंटे लेट है, तो अब आपको 2 की जगह 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। करीब 1 बजे मेरी ट्रेन के लेट दर्शन हो ही गए। सुबह भी 2 घंटे लेट जैसलमेर छोड़ा, जो फायदेमंद रहा। उगते हुए सूरज के साथ जैसलमेर का रेलवे स्टेशन सोने सी आभा बिखेर रहा था। चाय पीकर और अलाव तपकर खुद को गर्म किया, रजाई तो घर पे रह गई। सबसे पहले मैंने सोनार किले जाने का प्लान बनाया। ये किला राजस्थान का दूसरा आवासीय किला है। इसका निर्माण 1159 में राव जैसल द्वारा करवाया गया। 200 रुपए की भारी भरकम टिकट लेकर मैं चल पड़ा इस फोर्ट को अंदर से एक्सप्लोर करने। ये हो गई इस बड़े से गेट से मेरी छोटी सी एंट्री। सोनार फोर्ट की सबसे अलग बात यह है कि इसके निर्माण में सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। त्रिपोलिया द्वार के अंदर जाने पर यहाँ पूरे वंश की तस्वीरें लगी थी। यहाँ है ये 3 मूर्तियाँ, इकड़म तिकड़म आलम फालम, और ये हो गई 4। किले को अंदर से नजर लगाने के बाद मैं आ गया इसके सिटी व्यू पॉइंट पर, और यहाँ से ऐसा लग रहा था मानो मैं ही हूँ यहाँ का महाराज। ध्यान रहे, केवल लग रहा था। फोर्ट के मैप को देखा तो ऐसा लग रहा था मानो ये इंडिया के मैप जैसा ही है, जिसमें बस गुजरात और नॉर्थ पार्ट बाकी रह गया। सेल्फी स्टैंड का मेरे सामने रोना, अरे ओ भैया इतना दुरुपयोग ना करो। फोर्ट की ये गुफा दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही थी। जैसलमेर के पीले पत्थरों से बने ये आभूषण सुंदर नक्काशी की खुशबू बिखेर रहे थे। किले की गलियां इतनी सजी धजी और रंग बिरंगी थी मानो आकाश का रेनबो यहीं छिप कर रहता है। कैनन पॉइंट से कुछ ऐसा दिख रहा था जैसलमेर। किले में स्थित जैन मंदिर कलाकारी का नया नमूना था। किले की बाहर की मार्केट को खंगाल कर चल दिए पटवों की हवेली देखने। सोनार किला देखने के बाद मैं आ गया पटवों की हवेली देखने। ये है नतमल की हवेली। पत्थर पर इतनी बारीक खुदाई इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। पटवों की हवेली का ये संगीत तो मंत्र मुग्ध कर रहा था। 150 की टिकट लेकर मैं आ गया अंदर। इन भाई साहब की हिम्मत को 7 तोपों की सलामी। हवेली के अंदर कांच की गई बारीक कलाकारी की चमक दमक, यहाँ रखे गए एंटीक आइटम्स जो आधुनिक दुनिया से पहले आम जन के लिए आम थे और आज एंटीक। यहाँ रखे गए साफे, डाइनिंग टेबल, पंखे, ये सब यहाँ के दीवान की जिंदगी बयां कर रहे थे। थोड़ी सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बाद हम आ गए गढ़सीसर तालाब। रास्ते में लो स्त्री ने किया हमारा स्वागत। एक तो रेगिस्तान के बीच पानी का इस तरह होना और ऊपर से उसमें बोटिंग, ये तो सोने पे सुहागा। 600 रुपए की टिकट लेकर हम भी चल पड़े बोटिंग के लिए। पानी की हिलोर के साथ हिलोरे मारते हुए आधा घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। पानी में हिलोर मारने के बाद मेरे एक रिश्तेदार को बुलाकर मैं चल पड़ा रेत के समंदर सम में हिलोरे मारने। इस रेत के समंदर में पैर रखते ही मेरे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट घोड़ों की तरह दौड़ने लगे। दिमाग कहने लगे, अरे वाह लाले, तू तो दुबई में है। रुको जरा, सबर करो। मैं हूँ जैसलमेर में और ये है पार्ट 4। गढ़सीसर तालाब में बोटिंग का लुत्फ उठाने के बाद मैं आ गया सम में। 40 किलोमीटर का रास्ता बाइक पर हमने करीब 1 घंटे में पूरा किया। यहाँ आने पर सबसे पहले 800 रुपए देकर थार की सफारी का लुत्फ उठाया। वैसे आपको ये 1500 मिलेगी, गारंटी है। इसके बाद 200 रुपए में कैमल सफारी भी की। साधारण पैराग्लाइडिंग 1500 में, मोटर पैराग्लाइडिंग 4500 में और क्वाड बाइक राइडिंग 1000 रुपए में धुरों में खलबली मचा रही है। सम में रात्रिकालीन कल्चरल आइटम तो एक से बढ़कर एक थे। उनको देखने के बाद हमारा मन मानो कहने लगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपनी कुर्सी की पेटी कस कर बांध ले, हम आपको नहीं उठने देंगे। करीब 10 बजे चल पड़ा जैसलमेर के लिए। अगली सुबह बड़े बाग की छतरियां देखने के बाद जैसलमेर को किया बाय बाय अलविदा और चल पड़ा बाबा रामदेव के चरणों में। बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर यहाँ की मार्केट में थोड़ी खरीदारी करने के बाद सीधा चल पड़ा अपने घर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, देखते रहिए इट्स भाविनी।